नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं येषो पञ्चन्मुक्कारो सब्बपापपणासनो मंगलाणं च सव्वेशे पठमं हवै मंगलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। थोड़ा हाइट बता। मोटू अजी थोड़ा परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के प्रथम प्रकरण अर्थात क्रियापद प्रकरण और इस क्रियापद की सिद्धि के लिए आवश्यक है नियम, तो जिसके आधार पर हम क्रियापद की सिद्धि करते हैं, जिसके आधार से क्रियापद की सिद्धि होती है। तो ऐसे नियमों को फिर से एक बार हम स्मरण करेंगे। तो नियम नंबर 1, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। नियम नंबर 2, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी का प्रत्यय लगाया जाता है। नियम नंबर 4, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 5, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ होता है। नियम नंबर 6, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। नियम नंबर 7, पद के अंत में स हो तो स का र होता है। नियम नंबर 8, पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग होता है। नियम नंबर 9, अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। नियम नंबर 10, विकरण प्रत्यय अपूर्वे यानी विकरण प्रत्यय अ के पहले धातु के उपांत्य ह्रस्व नामीसर का गुण होता है। गुण क्या होता है वो नियम नंबर 11 में हम लोग देखेंगे कि रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए तथा उ वर्ण का गुण ओ होता है। नियम नंबर 12, विकरण प्रत्यय अपूर्व यानी विकरण प्रत्यय अ के पहले धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामीसर का गुण होता है। नियम नंबर 13, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसका क्रमानुसार आय आय औ तथा आव होता है। ए का अय होगा, ऐ का आय होगा, ओ का अब होगा और ओ का आव होता है। ये 13 नियम जो है, इन्हीं 13 नियमों के अनुसार हम क्रियापद की सिद्धि कर रहे हैं। जहां जितना नियम लगता है उतना नियम के अनुसार यहां पर क्रियापद की सिद्धि यहां पर किया जाता है। अब कि हम अभी तक प्रथम गण
प्रथम गण ही देख रहे हैं, और वो भी वर्तमान काल के ही। और वर्तमान काल के पहले गण के, प्रथम गण के धातु दो प्रकार के हैं, एक गुण रहित धातु और दूसरा गुण सहित। तो गुण रहित धातु जो पहले हम लोग देख चुके हैं, नम, पट, पत, अर्च इत्यादि। गुण सहित तो गुण दो प्रकार का गुण होता है, एक उपांत्य और दूसरा अंत्य गुण। उपांत्य में क्या हो ताकि गुण हो सकता है, धातु के उपांत्य में क्या होना चाहिए, तो धातु के उपांत्य में ह्रस्व नामी स्वर, और ह्रस्व नामी स्वर में भी कितने, सिर्फ तीन। कौन कौन से, तो उपांत्य में ह्रस्व ई, उपांत्य में ह्रस्व उ तथा उपांत्य में ह्रस्व रु हो तो फिर धातु का उपांत्य गुण होगा। अरे इन सारों का भी हम लोग यहां पर देखें, जैसे कि जिम, उसमें उपांत्य में ई था, सोच, इसमें उपांत्य में उ था, वृष, उसमें उपांत्य में रु था, और ये तीनों तीन ह्रस्व था, यानी यह ह्रस्व नामी स्वर का वहां पर गुण देखे। जिम धातु का रूप हम लोग देखे, जेमामी, जेमावह, जेमामह, जेमसी, जेमथः, जेमथ, जेमती, जेमतः, जेमंती। सुच धातु का भी रूप देखे, सोचामी, सोचावह, सोचामह, सोचसी, सोचथः, सोचथ, सोचती, सोचतः, सोचंती। वृष धातु का भी रूप देखा, वर्षामी, वर्षावह, वर्षामह, वर्षसी, वर्षथः, वर्षथ, वर्षति, वर्षतः, वर्षन्ति। अब उपांत्य के बाद आता है अंत्य। फिर से याद कर लेते हैं, अंत्य का मतलब, तो अंत्य का मतलब होता है कि अंत में, यानी शब्द या धातु के अंत में चाहे जो भी हो, जो भी हो का मतलब चाहे वो स्वर भी हो सकता है या तो चाहे वो व्यंजन भी हो सकता है, जो भी रहे उसे अंत्य बोला जाता है। यानी अंतिम जो वर्ण है उसे अंत्य माना गया। उपांत्य का मतलब अंतिम के पूर्व, अर्थात जिसे हम सेकंड लास्ट कहते हैं, सेकंड लास्ट वाला वो उपांत्य होता है। और उपांत्य में एक नियम था कि उपांत्य में क्या होना चाहिए ताकि गुण हो, तो उपांत्य में ह्रस्व नामी स्वर, अर्थात ह्रस्व ई, ह्रस्व उ या तो ह्रस्व रु हो तो फिर वहां पर गुण होता है। अब अंत्य में ह्रस्व या दीर्घ ये नामी स्वर हो तो उसमें गुण होता है। ह्रस्व नामी स्वर और दीर्घ नामी स्वर, ऐसे तो दीर्घ नामी स्वर कितने हैं, नामी, कुल नामी कितने, तो कुल नामी है 12, क्योंकि अनवर्णा नामी, अवर्ण को छोड़कर बाकी सारे स्वरों को नामी कहा जाता है। तो इसमें 12 नामी है, तो इन 12 नामी में ह्रस्व दीर्घ दोनों मिक्स है ना, 12 नामी। इन 12 में कितना लेना है, तो यहां पर बोला गया है सिर्फ 6 ही। कौन सा 6, तो ई वर्ण, उ वर्ण और रु वर्ण। जब वर्ण बोला जाए तब उसकी जोड़ी आती, अर्थात ई वर्ण अर्थात ह्रस्व ई या तो दीर्घ ई, उ वर्ण अर्थात ह्रस्व उ और दीर्घ उ, रु वर्ण अर्थात ह्रस्व रु और दीर्घ रु। यानी ये 6 अगर धातु के अंत में अगर हो तो फिर गुण होगा, और वैसे गुणों को क्या, कौन सा गुण माना जाएगा, तो ऐसे गुणों को अंत्य गुण माना जाएगा। उपांत्य गुण के नियम की सिद्धि के द्वारा हम साधनिका देख चुके हैं। अब अंत्य में ह्रस्व ई हो, अंत्य में दीर्घ ई हो, अंत्य में ह्रस्व उ हो, अंत्य में दीर्घ उ हो, अंत में ह्रस्व रु हो, अंत में दीर्घ रु हो, तो ऐसे धातुएं हैं क्या? हाँ, अब तक जितने सारे धातु देखे थे वो सारे के सारे धातु व्यंजनांत था। व्यंजनांत का मतलब जिनके अंत में अथवा जिसके अंत में व्यंजन हो उसे व्यंजनांत बोला जाता है। जिसके अंत में स्वर हो तो उसे क्या बोला जाएगा, स्वरांत। स्वर अंत में हो तो स्वरांत, व्यंजन अंत में हो तो व्यंजनांत। अब धातु कैसे होना चाहिए, स्वरांत ही होना चाहिए। और स्वरांत में भी कैसे, ह्रस्व ई वाला, दीर्घ ई वाला, ह्रस्व उ वाला, दीर्घ उ वाला, ह्रस्व रु वाला,
और दीर्घ रू वाला, इन 6 में कोई अगर ये धातु के अंत में हो तो फिर उसका गुण होगा, और ऐसे गुणों को अंत्य गुण। तो इस प्रकार का हम यहाँ पर उपांत्य का तो देख लिए, अब यहाँ पर अंत्य गुण यहाँ पर देखेंगे। और अंत्य गुण में यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ पर लिखा है कि जयामी सिद्ध करना है। कोई भी क्रियापद की सिद्धि के लिए आवश्यक है धातु का ज्ञान होना। तो इनमें धातु क्या है, क्या धातु है, इसमें कौन सा धातु है इस जयामी में? तो जयामी में यहां पर देखेंगे तो जी धातु है, धातु जी है, जी। प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय इसका मी है। तो अब इसी को सिद्ध करेंगे, जैसे पहले कुछ नियम देखे तो उसी प्रकार नियम से। तो जयामी कैसे हो गया? जी धातु का जयामी कैसे हुआ? तो उसी की सिद्धि यहां पर देखेंगे। प्रथम नंबर नियम, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु इसमें है जी। सेकंड नंबर नियम, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, इसमें भी धातु है जी। तीसरा नंबर नियम, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। अब देखेंगे इसमें प्रत्यय, प्रत्यय क्या होगा? जयामी में प्रत्यय क्या है, कौन सा रूप है? उत्तम पुरुष एक वचने जयामी। तो फिर प्रत्यय भी क्या लगेगा? उत्तम पुरुष एक वचने मी। तो यहाँ भी प्रत्यय भी लगेगा मी, अर्थात इसमें परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं, अर्थात जी प्लस मी। अब तो ये मी प्रत्यय कैसे हैं? तो ती आदि प्रत्यय है। तो एक नियम अभी अभी हम लोग देखें कि ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगाया जाता है, यानी ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। विकरण प्रत्यय का मतलब फिर से याद कर लेते हैं। विकरण प्रत्यय का मतलब क्या होता है? धातु और प्रत्यय इन दोनों को विभाजित करने वाला जो प्रत्यय है उसी प्रत्यय का नाम विकरण प्रत्यय है। अर्थात धातु और प्रत्यय इनको अगर जुदा करें, इनका अगर विभाजित करें, इनको विभक्त करें, तो ऐसे प्रत्यय जो हैं उसी का नाम विकरण प्रत्यय कहा जाता है। तो इसमें विकरण प्रत्यय कहाँ लगेगा? धातु और प्रत्यय इन दोनों के बीच में। तो धातु और प्रत्यय के बीच में लगेगा, अर्थात यहाँ पर धातु देखे कि जी और प्रत्यय है मी, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा अ, अर्थात जी प्लस अ प्लस मी। यहां तक हम लोग देख चुके हैं। अभी अभी एक नियम हम लोग देखें, कौन सा नियम था? 12वां नंबर नियम याद कीजिए। क्या था 12वां नंबर नियम? विकरण प्रत्यय अ के पूर्व में धातु के अंत्य ह्रस्वनामी या ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर का गुण होता है। तो देख लीजिए नियम के अनुसार विकरण प्रत्यय अ है, तो हाँ विकरण प्रत्यय अ है। विकरण प्रत्यय अ के पहले अब धातु में देखना है कि धातु के अंत में ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर। तो इसमें धातु के अंत में ह्रस्व या दीर्घ ई है कि नहीं, ह्रस्व दीर्घ ऊ है कि नहीं, ह्रस्व और दीर्घ रू है कि नहीं। तो जी कैसे बना? तो उसका विश्लेषण कर दीजिए, ज प्लस ई, अर्थात क्या होगा? जी। तो धातु के अंत में क्या आया? ह्रस्व ई आया कि नहीं है। तो वो नियम यहां पर लगाएंगे कि विकरण प्रत्यय अ के पहले धातु के यहां पर उपांत नहीं, यहां पर इसको चेंज करके अंत लिख देना है। यहां पर ह्रस्व और दीर्घ लिखना है, ये सुधार देना है। क्या करना है इसमें? धातु के उपांत्य नहीं, धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर का गुण होता है, इतना चेंज कर देना है। 5वां नंबर नियम जो है, 5वां नंबर नियम यहाँ पर गलत लिखा गया है। इसमें क्या करना है? विकरण प्रत्यय अ के पहले धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर का गुण होता है, इतना नियम में चेंज कर देना है। नियम नंबर 5 जो है उसके लिए, क्योंकि इसमें गलत लिखा गया है। तो यहाँ पर फिर से विकरण प्रत्यय अ के पूर्व में धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर का गुण होता है। तो अब इसका विश्लेषण कर देंगे। तो जी का विश्लेषण क्या होगा? झ प्लस ई जी, और बाकी का तो जो था वही अ प्लस मी। अब
अब इससे पहले 10वां नंबर नियम में हम गुण देखे हैं कि गुण किसका गुण क्या होता है, रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। तो यहाँ पर क्या है, ई वर्ण है, ई वर्ण में ह्रस्व ई आया है, तो ई वर्ण का गुण क्या होगा, ए होगा, अर्थात ई के स्थान पर ए लिखेंगे। तो ई के स्थान पर ए लिख देते हैं। पहले था ज प्लस ई प्लस अ प्लस मी, अब क्या हो जाएगा, ज प्लस ई के स्थान पर ए प्लस अ प्लस मी। अब 13वां नंबर नियम के याद कीजिए, क्या था 13वां नंबर नियम, ए ऐ ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार ऐ आई औ होता है। तो यानी ए के स्थान पर क्या होगा, ऐ के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर अब, और ओ के स्थान पर अब होगा। कब होगा, अगर ए ऐ ओ के बाद कोई भी स्वर आए, ए के बाद कोई भी स्वर, तो यहां पर देखिए ए के बाद स्वर आया है कि नहीं, ए के बाद क्या आया है, ए के बाद अ आया है। तो अ क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, तो अ स्वर है। तो फिर ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो ए के स्थान पर अ होगा, अर्थात जहां ए है वहां पर अ लिख देंगे। तो फिर यहां पर क्या लिखेंगे कि ए ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो उसके स्थान पर ऐ आई औ तथा आव होता है। अब ए के स्थान पर ऐ लिखेंगे, यानी ज प्लस ऐ प्लस अ प्लस मी। अब क्या करना है, अब एक और नियम हम लोग यहाँ पर सीख चुके हैं, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ होता है। तो ये मी प्रत्यय म से प्रारंभ होता है, उसके पूर्व में अ है कि नहीं, तो उसके पूर्व में अ है, तो इस अ के स्थान पर आ होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, तो जी आगे जो ये था ज प्लस ऐ ये जुड़ गया, अर्थात क्या हो जाएगा, क्या हो गया, जय। अ जो यहाँ पर था उसका यहाँ पर क्या कर दिए, तो अ का यहाँ पर आ कर दिए, यानी जय प्लस आ प्लस मी। अब पद बना देंगे, तियादि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। जयामी, हमें सिद्ध करना था जयामी, इस प्रकार से ये जयामी सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार क्षयामी, क्षयामी सिद्ध करना है, कैसे करेंगे यहां पर क्षयामी सिद्ध, तो क्रियावाचक शब्दों को धातु कहा जाता है। प्रथम यहां पर जी के जगह यहां पर धातु क्या होगा, तो कि जी के जगह धातु हो जाएगा क्षी। सेकंड, तब वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति क्या प्रत्यय लगते हैं, धातु क्या होगा, क्षी। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं, तो यहां पर हो जाएगा क्षी प्लस मी। उसके बाद कित्यादि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है, तो इसमें कर देंगे, क्या कर देंगे यहां पर, तो यहां पर कर देंगे क्षी प्लस अ प्लस मी। अब यहां पर आगे के विकरण प्रत्यय अ के पूर्व में धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर का गुण होता है, इसका विश्लेषण कर देंगे। तो विश्लेषण में क्या आएगा, क्ष प्लस ई प्लस अ प्लस मी। अब गुण वाला यहां पर लिखेंगे, गुण क्या है, तो रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है, तो यहाँ पर ई है तो ई के जगह ए कर देंगे, अर्थात क्या होगा, क्ष प्लस ए प्लस अ प्लस मी। अब यहां पर आगे क्या करना है, ए ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर आई आई तथा औ तथा आओ होता है, तो ए के स्थान पर आई करेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, क्ष प्लस आई प्लस अ प्लस मी। अब म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ होता है, तो इसमें अ का आ कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, इसमें क्षय प्लस आ प्लस मी। अब तियादि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं, तो फिर पद क्या बन जाएगा, क्षयामी। इसी प्रकार जयावह, जयामह, जयसी, जयथः, जयथ, जयति, जयतः, जयंती। चलिए, जिसे जयावह जिसे सिद्ध करना है, कौन सिद्ध कर सकता है जयावह, हैंड राइजिंग कीजिए,
कौन सिद्ध कर सकता है जया वह, वो हैंड राइजिंग कीजिए, जो कि जिसे लगता है कि हाँ मैं सिद्ध कर सकता हूं या कर सकती हूं, वो हैंड राइजिंग करे। जया वह सिद्ध करना है, जया वह। ओके चलिए A14 जया वह कैसे सिद्ध होगा, अब बताइए। क्रियावाचक धातु को शब्द कहा जाता है। गलत। हाँ, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। हाँ जी धातु ओके वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं धातु जी। ओके परस्मैपदी धातु को परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं जी, जी प्लस मी नहीं, मी नहीं, जी प्लस बस। ओके जी प्लस टी आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविक्रम प्रत्यय लगता है। जी प्लस अ प्लस वस। ओके विक्रम प्रत्यय के पहले धातु के उपांत्य उपांत्य नहीं है। अभी क्या बोला, इस नियम का चेंज करना है। धातु के उपांत्य तो इसमें है ही नहीं, क्या करना है, धातु के अंत्य है, अंत्य करना है। अंत्य ह्रस्व दीर्घनामी स्वर का गुण होता है। जी ज प्लस ई प्लस अ प्लस वस। ओके वर्ण का गुण वर्ण का गुण ए और वर्ण का गुण ओ होता है। ओके तो ज प्लस ए प्लस अ प्लस वस। ओके फिर 13वां नंबर नियम ए ओ आई ओ और आउ के जब के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के तो उसके स्थान पर क्रमानुसार अए आए अ और आ होता है। तो ज प्लस ए ए के स्थान पर करना है, ये तो पहले तो था ही। ज प्लस अए प्लस अ प्लस वस। ओके म और वो से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो उसका आ हो जाता है। जय प्लस आ जय नहीं, य आधा, जय प्लस आ प्लस वस। ओके ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु ती आदि प्रत्यय जिसे लगे उसे पद कहते हैं, जयावस। ओके पद के अंत में अगर स हो तो उसका र हो जाता है, जयावर। ओके पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन आए तो उसे पद कहते हैं। नहीं, वो विसर्ग लगता है। विसर्ग लगता नहीं, विसर्ग हो जाता है। लगता का मतलब कोई दूसरा चीज अगर उसमें ऐड किया जाए तो उसे लगता बोलना है, तो उसी का इसमें फेरफार हुआ है, चेंज हुआ है, विसर्ग हो जाता है, र का विसर्ग हो जाता है। ओके धन्यवाद। चलिए A48 जया मह सिद्ध कीजिए। जी गुरु जी। जी जया मह क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। जी ओके के प्रत्यय रखते हैं। जी परस्मैपदी धातु के साथ हैं। जी प्लस मस मस सही है, मस। टी आदि प्रत्यय को जी प्लस अ प्लस मस। विकर्ण प्रत्यय अ के पहले किसके अंत्य, हाँ ये ऐड करना है। हाँ जी प्लस अ प्लस मस। उ वर्ण का गुण ई वर्ण का गुण ए उ वर्ण का गुण ओ होता है। तो ज प्लस ए प्लस अ प्लस मस। ए आई ओ औ के बाद इस पर के स्थान पर क्रमशः म और व हो जाता है। तो मी नहीं, मस। पहले मी प्रत्यय बोले थे, मी प्रत्यय नहीं, मस प्रत्यय था। प्रत्यय में आप थोड़ा सा गलत किए, प्रत्यय मी नहीं है, प्रत्यय क्या है यहाँ पर, मस प्रत्यय है। हाँ जी
ओके। में ग हो जयमत। हम्म। पद के अंत में रहे के पहले अघोष या र के पहले नहीं, र के पहले नहीं, र के बाद। हम्म। अघोष या विराम आए तो उसका विसर्ग हो जाता है। हम्म। ओके, धन्यवाद। चले A72, A72 कौन है? A72? ओके, नो साउंड। चले A23। हाँ जी, प्रणाम। आप सिद्ध कीजिए जयसी। क्रियापद शब्द को धातु कह रहे हैं। धातु है जी। वर्तमान वर्तमान काल को सूचित करने के लिए वर्तमान काल के विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है जी। धातु के प्रत्यय लगते हैं। जी प्लस सी। सी। जी प्लस सी। जी आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। प्लस अ प्लस सी। जी प्लस टी विकरण प्रत्यय धातु के अंत्य ह्रस्व नहीं, अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी दोनों। दीर्घ स्वर का गुण होता है। ओके। नेटवर्क चेक कीजिए आपका, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ज प्लस ई प्लस ज प्लस ई प्लस अ प्लस सी। अब गुण क्या होता है वो लगाएंगे। रू वर्ण का गुण नेटवर्क चेक कीजिए आप, आपका नेटवर्क गया है। ई रू वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए। तो यहाँ पर क्या है? ई है, तो ई का गुण क्या होगा? हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? झ प्लस, हाँ, बीच में अ आएगा कि नहीं? अ प्लस सी। ओके। तो ए आई ओ औ के बाद स्वर है उसका क्रमशः अरे आए औ आ होता है। ज प्लस आई प्लस अ प्लस सी। म और व से प्रारंभ ये तो है ही नहीं। म और व से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय यहाँ पर है। यहाँ पर प्रत्यय क्या है? सी प्रत्यय है। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या है? सी है। तो सी प्रत्यय कैसे है? तो स प्लस ई होता है। तो ये तो म और व से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है ही नहीं, ये स से, यानी वो नियम यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ तो इसमें डायरेक्ट पद बना दीजिए। पद क्या होगा? ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। जयसी। ओके, थोड़ा सा नियम का अध्ययन और ठीक से कर लीजिएगा, अच्छी तरह से कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट टाइम में और बढ़िया से हम इसको सिद्ध कर सकें। धन्यवाद। चलिए A18 जयथः। हाँ जी, हाँ जी। क्रियावाचक शब्दों को धातु कहते हैं। धातु है जी। के लिए वर्तमान विभक्ति प्रत्यय लगते हैं। धातु है जी। परस्मय कर्मी धातु के साथ परस्मय विभक्ति प्रत्यय लगते हैं। धातु है जीव लग। क्या लगाना होगा? मध्यम पुरुष द्विवचन है। थस, क्या प्रत्यय आएगा? थस प्रत्यय। जी प्लस थस। लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। जीव जी प्लस अ प्लस थस। विकरण प्रत्यय विकरण प्रत्यय अ के पूर्व में धातु के अन्य ह्रस्व और दीर्घ नाम का गुण होता है। धातु में जी का विश्लेषण करेंगे।
ज प्लस ई प्लस हम्म ऊ होगा, वो कैसे हो जाएगा? ई का गुण क्या होता है? हाँ हाँ, ओके किसका बैकग्राउंड आ रहा है? वो म्यूट कर दीजिए जिसका बैकग्राउंड आ रहा है। हम्म 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 ओके, बैकग्राउंड कहाँ से आ रहा था? हाँ जी, म्यूट कर लीजिए। म्यूट, भाविका बहन। ओके, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। थोड़ा सा नियम में थोड़ा सा आगे पीछे ये करना, धन्यवाद। चलिए आगे जो देखना है उसी प्रकार जयथ, जयति, जयति, जयतः, जयंती, इसको हम सिद्ध करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि भवामी सिद्ध कैसे होता है। भवामी, तो इसमें धातु क्या है सोच कर आइएगा। उसी प्रकार आगे जो है तरामी, इसकी सिद्ध क्या होता है इसका सोच कर आना है। उसके बाद है स्मरामी, इसका धातु क्या है। उसके बाद ये भवती तो वही है, पर ये क्षयति, तो ये सारे जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो वो हैंड राइजिंग कर ले, उसे जिसका प्रश्न हो वो हैंड राइजिंग करके पूछ सकते हैं। संगीता बेन म्यूट रख लीजिए। ओके, किसी का क्वेश्चन है? कोई प्रश्न? हैंड राइजिंग करके, हैंड राइजिंग करके। A72 आपका कोई क्वेश्चन? निकाल दो हैंड राइजिंग। चलो A25, A25। ओके ओके, A9। हाँ जी, हाँ जी। कैसा करना है धातु? अभी अभी जयामी तो अभी अभी सिद्ध किए हैं। सरामी में क्या आएगा ध्यान रखकर आइएगा। क्या हो सकता है सरामी में धातु? तरामी में क्या हो सकता है? स्मरामी में क्या हो सकता है? हम्म हम्म हाँ, ये अंत भी है, कुछ है ऐसे हैं, कुछ उसमें आगे क्या कुछ करना है वो तो हम नेक्स्ट क्लास में ये तो हम तो बताएंगे फिर। लेकिन आज का ये होमवर्क दिया कि इसमें धातु क्या है, क्या धातु हो सकता है, सिर्फ इतना हिंट्स दे देता हूँ कि इसमें गुण सोच लेना कि गुण में किसका क्या गुण होता है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा किसका गुण क्या होता है। ई वर्ण का गुण क्या होता है? ई वर्ण का गुण क्या होता है? ई वर्ण का गुण ए होता है, ठीक है। उ वर्ण का गुण क्या होता है? ओ होता है। और रू वर्ण का गुण क्या होता है? अर होता है।
अब देख लेना इतना विशेष कि ए के स्थान पर अंत वाला होगा तो ए का अय होगा, ओ अंत ओ का ओ वाला होगा तो ओ का क्या होगा, अव होगा, और रू का तो कुछ तो होता नहीं, रू का और ही रहता है। तो यहां पर इतना इसको निश्चित कर लेना कि अगर अय वाला हो तो उसमें धातु क्या है, उसके ई वाला होगा। अगर अव वाला हो जैसे कि भवामी, तो इसमें क्या आया, इसमें क्या आ चुका है, अव भव हम बोल रहे हैं, तो इसका धातु क्या होगा, उ वर्ण वाला होगा। अब उ वर्ण वाला में इतना तो ध्यान रखना है ह्रस्व उ है कि दीर्घ उ है, तो इसमें धातु दीर्घ उ है, भू धातु है, इसको तो थोड़ा याद कर लेना है। अब जहां पर और वाला है स्मर, क्या आया यहां पर, क्या आया है स्मर में, और तो और में क्या आएगा, इसमें रू आएगा, तो इसमें धातु क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। ओके, इतना ध्यान रखना है।